नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मणि कुमार बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मंडन भारती कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा से बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। और आज ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका इस बार बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि स्टार्टिंग टाइम में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट कर बैठते हैं या फिर हो जाता है जिसके कारण आगे उनको परेशानी होता है जॉब में या फिर कोई ऐसा फॉर्म अप्लाई करने में, तो वो सब चीज़ से आपको बचना है। हालांकि ये चीज़ स्टार्टिंग में ना हमको पता था या फिर जनरल किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग ये गलतियाँ नहीं कर बैठे। और इससे बचना कैसे ये भी मैं आपको बताऊँगा। जनरली आप लोग को पता ही है कि अपने बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बीसीईसी के माध्यम से एडमिशन होता है। और बीसीईसी में दो तरह के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, एक जिनका ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर होता है और दूसरा जिनका ट्वेल्थ में बायोलॉजी या फिर मैथ होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका जो पढ़ा जनरली अधिकतर की बात मैं कर रहा हूँ, एक दो अपवाद में आ ही जाते हैं एक्सेप्शन में। तो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर वाले वो हिंदी मीडियम से आते हैं और उनका बायो वगैरह भी जो है वो बायोलॉजी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट के कंपेयर में कमज़ोर होता है। और बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंग्लिश भी मजबूत होता है और साथ ही साथ उनका जो बायो होता है वो भी मजबूत होता है क्योंकि वो नीट की तैयारी किए होते हैं। तो जो एग्रीकल और आप लोग को बता दें कि जब आप कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जिनका ट्वेल्थ में हिंदी मीडियम था तो उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है और उनका बायो भी उसका उतना अच्छा मजबूत नहीं होता है जितना अच्छा होना चाहिए, तो उसके कारण भी उनको दिक्कत होने लगता है। अब क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं या फिर क्लास में टीचर आपको हिंदी में बता रहे हैं, बुक में तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में आपको समझा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे लेकिन आप उसको लिख नहीं पाएंगे। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो एग्जाम में क्या होता है कि आपका किसी पेपर में बैक लग जाता है। ज़्यादा पेपर में अगर बैक लग गया, दो तीन पेपर में बैक लग गया, तो आप एपी में चले जाओगे। एपी बहुत लोअर ग्रेड मार्क्स होता है। अगर आप एपी में चले गए तो क्या होगा, आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपका रुक जाएगा और ज़्यादा पेपर में आपका बैक लग जाता है। फिर क्या होगा कि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का है तो वो 4.5 साल का हो जाएगा, मतलब कुछ दिन आपका डिले हो जाएगा या फिर 5 साल का हो जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो इस चीज़ों से बचना है। साथ ही साथ इसके अलावा क्या दिक्कत आता है कि जब अगर किसी पेपर में आपका बैक लग गया, समझ रहे हैं बातों को, हिंदी आपका मोड है, आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो, तो आपको बैक लग जाएगा। अगर आपका बैक लग जाएगा तो क्या होता है, आप जॉब का भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा ऐसा जॉब है जैसे इफ़को, तो इफ़को में किसी भी स्टूडेंट का किसी पेपर में बैक लग गया तो आप उसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। भी अगर आप किसी सेमेस्टर में एपी में चले गए, मतलब 5 सीजीपीए से कम आपका मार्क्स आ गया, तो आप बीएचयू के लिए एमएससी एग्रीकल्चर के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही जानकारी हो जाना चाहिए ताकि आप इससे बचेंगे। अब इससे बचना कैसे, अब हिंदी मीडियम वालों को कॉलेज में सर्वाइवल के लिए कैसे बचना है, इस पे हम बात करेंगे। जब आपको बुक या फिर पीडीएफ मिलता है, आप प्रिंट आउट करवाते हो क्लास में पढ़ने के लिए, नोट्स पीडीएफ प्रिंट आउट करवाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ लगभग चीज़ जो कुछ हिंदी नहीं लिखा रहता है, हिंदी वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप उसको पढ़िएगा लाइन को, जब आप लाइन को पढ़िएगा तो कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको नहीं आए तो आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट अपने फ़ोन में, लगभग लोगों के पास फ़ोन होगा तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। फ़ोन में क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड करना है, वहाँ पे उस चीज़ को सर्च करना है। आप सर्च कीजिए और उन चीज़ों को आप वहीं पे नोट डाउन कर दीजिए। आप उस चीज़ों को वहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा। फिर क्या होगा कि इसी तरीके से पूरे बुक में, मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो फँस जाएँगे और फँस गए तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है कि उसको वहीं पे बुक में लिख देना। आप वहीं पे उसको बुक में लिखते हैं, दोबारा आप बुक को पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। तो क्या होगा, दोबारा आप अगर बुक को पढ़ते हैं तो उस वर्ड को आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे इस तरह से आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। उसके बाद अगला चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा
सिचुएशन आता है जब स्टूडेंट के मन में क्लास में बहुत ज़्यादा डाउट आता है, लेकिन वो हेजिटेशन से पूछ नहीं पाता है। उसके मन में हेजिटेशन होता है, यार कैसे पूछे, फलाना देख लेगा, फलाना देख लेगी कि ये पूछ रहा है, ये इसको ये चीज़ नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ों को आप खत्म कीजिए। यार नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं पूछोगे तो क्या होगा, आपको वो लाइफ टाइम के लिए नहीं आएगा। वहीं पे अगर नहीं आ रहा है, आप टीचर से पूछिए कि हाँ सर ये मतलब, या फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद कि हाँ सर ये मुझे नहीं आया, आप ये हमको समझा दीजिए, बता दीजिए। इस तरह से आपको करना है। उसके अलावा भी आपको अगर एजिटेशन लग रहा है टीचर से पूछने में, तो आप उन चीज़ों को यूट्यूब पे देखिए। आप यूट्यूब पे देखिए, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। तो आप उन चीज़ों को यूट्यूब पे देखिए और वहाँ से बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मिलता है। तो आप लोग वहाँ से आप उस सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। स्पेशली हम आपको बता दें कि आप गूगल ट्रांसलेट वाला जो मैं बताया हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। मैं भी हिंदी मीडियम से आता हूँ, मेरा भी 12th तक हिंदी मीडियम था और मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल ज़रूर करेगा और प्रयास कीजिए कि आपका किसी भी सेमेस्टर में, किसी पेपर में आपका बैक वगैरह ना लगे। और थोड़ा सा टाइम जो है उसको मैनेज कीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा और ज़्यादा टाइम पढ़ने को दीजिएगा। और इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट को आएगा, आता है। बहुत स्टूडेंट कॉलेज छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप डटे रहिएगा और पढ़िएगा। और इंग्लिश वाला वो जो गूगल ट्रांसलेट वाला मैं आपको बताया हूँ, उसको आप ज़रूर यूज कीजिएगा। इसको मैंने भी यूज किया और मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच।